8वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक की चर्चा करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने सुना कि दो पथ थे। एक पथ जिसमें उत्तरायण आदि में शरीर त्यागता है व्यक्ति और उसके द्वारा वह मुक्ति को प्राप्त करता है, और अगर कोई व्यक्ति दक्षिणायन में शरीर त्यागता है और वो अन्य कंडीशंस थी उसके अनुसार वह वापस चंद्रलोक तो जाता है, पितृलोक तो जाता है, पितृलोक से वापस इस जगत में गिर जाता है। तो आवृत्ति और अनावृत्ति के दो पथों को हमने सुना। अब भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि भक्त लोग दोनों पथों के बारे में जानते हैं लेकिन इससे विमोहित नहीं होते। अर्थात भक्तों को चिंता नहीं होती है कि हम कौन से शरीर समय में शरीर त्यागेंगे। समझ में आ रहा है क्यों यही चिंता होती है? क्योंकि चिंता हमने भगवान के ऊपर छोड़ दी है। और भगवान को किसी बात की चिंता होती है? किसी बात की चिंता नहीं होती, क्योंकि संकल्प मात्र से सब कुछ हो जाता है। तो भगवान अपने संकल्प मात्र से अपने धाम में अपने भक्तों को लेके आते हैं। भक्त चाहे कहीं पे भी शरीर त्यागे। तो उसी संबंध में भगवान इस बात को पुष्ट करने के लिए श्लोक को बोल रहे हैं। कोई व्यक्ति मेरे पीछे माइक में बोलेगा। नैते श्रुति पार्थ जानन नेत्रे स्थिति पार्थ जानम् योगी मुह्यति कश्चन योगी मुह्यति कश्चनः तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। योगयुक्तो भवार्जुनः। न एते स्थिति, स्थिति का मतलब पार्थ, स्थिति का मतलब है पथ। एते स्थिति, इन दोनों पथों को जानते हैं। पथ समझ में आता है? पथ का मतलब होता है मार्ग। इन दोनों मार्गों को जानन, जानते हुए योगी यानी भगवान श्री कृष्ण के भक्त कश्चना, कभी भी मोहित नहीं होते हैं। मोहित मतलब इस मार्ग पे जाऊं कि उस मार्ग पे जाऊं, चंद्रलोक वाले मार्ग पे जाऊं कि मुक्ति के मार्ग पे जाऊं, दोनों जगह है। दोनों में से कौन से मार्ग का चुनाव करते हैं वो शानु प्रभु? दोनों को ही नहीं करते। या आप बुद्धिमान है, आप समझ में आ गया। ये बुद्धि कैसे आई? भगवान से सुन करके। ये समझ में आया? हम सबको बुद्धि कहां से आई? भगवान से सुन करके। भक्तों के, ये बाकी भी बात आएगी, भक्तों के संग में भगवान की जब चर्चा सुनते हैं तब समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। जब हम श्रवण नहीं करते ठीक से, जप नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, तो समझ में भी नहीं आता कि मैं भक्ति कर क्यों रहा हूं। ये बहुत गंभीर बात है। लोगों को समझ ही नहीं आता है कि भक्ति कर क्यों रहे हैं। और भक्ति में भी सारा खेल इंटेंशन का है। किस उद्देश्य से कर रहे हैं, किस मनोवृत्ति से कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन अटेनमेंट। कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, हम निपटा नहीं रहे हैं। आज एक भक्त ने बड़े प्रेम से हमको प्रसादम सर्विंग किया, तो प्रसाद तो बनाया ही बहुत अच्छा, लेकिन जिस प्रेम से सेवा किया वह ज्यादा प्रभावित कर रही थी कि नहीं? हमारे संग जो भक्त प्रसाद दे रहे थे उनकी बात कर रहा हूं। बहुत मार्मिक बात है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो लोग यह नहीं याद रखते कि हमारे पास धन कितना था। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। लेकिन उन्हें यह याद रखते हैं कि हमने उनके प्रति किस प्रकार का बर्ताव किया था जब हम जिंदा थे। तो भगवान कितने कृतज्ञ हैं सोचिए। अगर हम भगवान को थोड़ा सा प्रेम देते हैं, थोड़ा सा भी प्रेम देते हैं, तो भगवान तो अनंत समय तक याद रखते हैं। कोई गुस्से से भी कृष्ण कृष्ण बोलता तो याद रखते। तो मैं खाली बोल रहा हूँ ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? योगी भगवान श्री कृष्ण का भक्त, योगी नाम अपनी सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धवान भजते यो मां समय युक्त तमो बता। योगी अर्थात जो अपनी इंद्रियों से भगवान का संपर्क करता रहता है, वह इन दोनों बातों से मोहित नहीं होता। वह अपने मुक्ति की चिंता नहीं करता, वह कृष्ण को सुखी करने की चिंता करता है अपने इस जीवन में। डज इट मेक सेंस? ये लाइन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अपने इस जीवन में वह कृष्ण को संतुष्ट करना चाहता है। कितना इजी है ना? समझ में आ रहा है ना? कितना इजी है? बहुत इजी है? इजी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण केवल भक्ति के कार्यों से संतुष्ट होते हैं। समझते हैं ना? तो जो भक्त सचेत है, प्रगतिशील है, वह जरूर विचार करेगा कि क्या मैं इन कार्यों के द्वारा जो भी मैं कर रहा हूं,
या जो मैंने दिन में किए उससे कितनी मात्रा में कृष्ण को प्रसन्न करने वाले कार्य किए, प्रसन्न करने के उद्देश्य से किए वो छोड़ दीजिए, प्रसन्न करने की कार्य किए, यह भी बहुत बड़ी बात है। करते समय भक्ति में संलग्न रहा तो इस प्रकार से मोह नष्ट हो जाता है। वह इन सब साधनों के चक्कर में नहीं पड़ता है जो इन दोनों मार्गों पर निर्भर करते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए बोल रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु। तस्मात् सर्वेषु कालेषु का मतलब सभी कालों में। इसलिए योगी इससे मोहित नहीं होता है कि कब शरीर त्याग रहा है। भक्त भगवान का मोहित नहीं होता है, वो तो जानता है भगवान उसको लेके जाएंगे। तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्था मैया वेशित चेतसाम। जिनकी चेतना मुझ में लगी रहती है उनको संसार चक्र से, संसार सागर से मैं स्वयं निकालता हूं। कहाँ गया आपका धूम्र का देश देवता, कहाँ गया उसका अधिष्ठाता देवता, क्या कहते चंद्रलोक, कुछ नहीं, भगवान स्वयं आकर के भक्त को लेके जाते हैं। किसके? मैयावेशित चेतसाम, जिनकी चेतना मुझ में आविष्ट रहती है, जिनकी चेतना आविष्ट रहती है अर्थात जो अपने कर्मों को लगातार भगवान को समर्पित करते रहते हैं। केवल चेतना का मतलब ये नहीं कि ऐसे बैठे हुए और कुछ नहीं कर रहे। समझ रहे हैं? इसलिए योग युक्तो भवार्जुना, इसलिए अर्जुन योग से युक्त रहो, अर्थात इंद्रियों को हमेशा मेरी सेवा में लगाए रखो। ठीक? हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वह मोहग्रस्त नहीं होते। आप दोनों मार्ग को जानते हैं कि नहीं? तो आप मोहग्रस्त हो रहे हैं? नहीं, क्या करना जाकर? हाँ, जिसको जाना चाहे, जो स्वर्ग जाना चाहता है वो स्वर्ग जाए, जो ब्रह्म में जाना चाहता है वो ब्रह्म में जाए। हम तो भगवान कृष्ण के पास जाना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। और स्थिर कैसे रहेंगे? एक इंटरेस्टिंग बात है, मोहित कैसे हो जाते? अगर उसके गुणगान सुनते। अगर हम लोग इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्वर्ग कॉन्शियसनेस में होते और सबको यही बताते कि भाई स्वर्ग जाना ही जीवन का लक्ष्य है, तो आश्चर्यचकित रूप से आप उसको सुनने के बाद यही मानते कि स्वर्ग जाना ही जीवन का लक्ष्य है। श्रवण इससे उससे कहीं अधिक शक्तिशाली जितना हम सोचते हैं। और भक्ति छोड़ करके कोई व्यक्ति दुनिया की बातें करने लग जाए कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, तो हमने ऐसा भी देखा है कि भक्त भ्रमित हो जाते हैं और भोग की चीजों के पीछे भागने लगते हैं श्रवण के माध्यम से, गलत संग के द्वारा। तो मोह कैसे नष्ट होता है? अर्जुन का मोह कैसे नष्ट हुआ? भगवान से सुन करके। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं श्रवण आधार है भक्ति का। इन दोनों, गीता भूषण टीका, इन दोनों पथों का ठीक ठीक ज्ञान होने से, अर्थात यह समझने से कि प्रकाश का पथ मुक्त कराता है और धूम्र का पथ आवृत्ति कराता है, मेरा भक्त मोहित नहीं होता है। मतलब अब वह प्रकाश के पथ के बारे में चिंता नहीं करता कि कब मरेगा, और चंद्रलोक जाकर के भोग करने के बारे में भी वह नहीं सोचता है। वह कर्मयोग आदि की आवश्यकता में श्रद्धा नहीं रखता। मतलब उसको ये नहीं सोचता कि अब मुझे अपने हृदय की शुद्धिकरण के लिए कर्मयोग करने की जरूरत है। जो धूम्र के पथ पर ले जाने वाला होता है, जो व्यक्ति कर्मयोग करता है वह ऊपर के लोकों में जाता है। वह समाधि में स्थित रहता है ताकि वह दोबारा लौट कर ना सके। समाधि में स्थित रहता है अर्थात अपनी इंद्रियों को, अपने मन को हमेशा भगवान की सेवा में लगाए रहता है किसी न किसी रूप से। समाधि करती नहीं कि एक जगह बैठ गया और कुछ नहीं कर रहा। अर्जुन समाधि में थे जब युद्ध कर रहे थे या नहीं? उत्तर स्पष्ट है, वो युद्ध करते हुए भी समाधि में थे कि उनकी उनकी धी यानी बुद्धि जो थी वह सम्यक रूप से भगवान कृष्ण की सेवा में लगी हुई थी। इसे प्रभुपाद कहते हैं प्रैक्टिकल समाधि। तात्पर्य पढ़िए अनुपम कृष्ण। यस प्रभु। देखिए श्लोक फिर वापस देखते हैं। श्लोक में कुछ न एते स्थिति, न एति का अर्थ क्या हो गया? इन दोनों मार्गों को, स्थिति मतलब होता है मार्ग। हे पार्थ, एक योगी जानता है कि दोनों पथ हैं, मुक्ति का पथ है और प्रवृत्ति का पथ है, बार बार आने का पथ है, लेकिन वो मोहित नहीं होता। मतलब उन दोनों पथों पे वह सोचता नहीं कि मुझे कौन से पथ पे जाना है, वो दोनों ही पथों पे नहीं जाना चाहता। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुन, यह समझते हुए कि जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है वह भगवान की कृपा से भगवान को प्राप्त करता है, वह इन दोनों मार्गों के बारे में चुनाव करने के लिए नहीं सोचता। वो भगवान की भक्ति करता है, जानता है भगवान की भक्ति की वजह से, भगवान की व्यवस्था से मैं भगवान के पास चला जाऊं। तात्पर्य, कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण
प्रयास करने के प्रयाण 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 प्रयास नहीं, प्रयाण मतलब आत्मा किस तरह से शरीर त्यागती है। यस। प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ, विचलित मतलब अब मैं कब मरूंगा। देखिए, पहली बात ये कि जिस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, उसके बारे में चिंता करने से क्या फायदा। इतनी सिंपल बात नहीं जो समझ में आ गई। प्रभु जी, कोरोना हो गया तो, अरे जब हो जाएगा तो हो ही जाएगा, अब नहीं होगा तो नहीं होगा। ये तो एक अदृश्य शक्ति भूत की तरह है, जिसको किसको लगेगा किसको नहीं लगेगा, तो भगवान की व्यवस्था है ना। इस समय मैं स्वस्थ हूं, भगवान की भजन करें। समझ पा रहा है। और अगर बीमार हूं तो क्या भक्ति नहीं कर सकता। अगर हम सेवा भावना के प्रति आसक्त हैं, न कि सेवा के प्रति, तो हम किसी भी अवस्था में भगवान की सेवा कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। नहीं समझ में आई। अगर भगवान से प्रेम है तो हम भगवान की सेवा किसी भी रूप में कर सकते हैं। आज जैसे कर पा रहे हैं, स्वस्थ हैं, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा कर पाएंगे। लेकिन सेवा करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। भगवान के बारे में पढ़ने से सेवा हो जाती है, भगवान के बारे में सुनने से उनकी सेवा हो जाती है, प्रसाद ग्रहण करने से सेवा हो जाती है, जप करने से सेवा हो सकती है। सेवा तो किसी तरह से हो सकती है। अब हम किसी विशिष्ट सेवा को करने के लिए आसक्त हैं तो हो सकता है कठिनाई है, लेकिन सेवा की भावना है तो वह तो किसी भी तरह से प्रकट हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो भक्त लोग विचलित नहीं होते कि मैं कब मरूंगा, कहाँ मरूंगा, क्या होगा। उसकी चिंता करने के बजाय ये सोचिए कि मैं कैसे कृष्ण को संतुष्ट कर सकता हूँ। पढ़िए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या हाँ, दैववशात। इन दो मार्गों में कठिनाई थी कि अगर व्यक्ति योगी पूर्ण नहीं है तो वह अपनी स्वेच्छा से नहीं मर पाएगा। जब स्वेच्छा से नहीं मर पाएगा तो कब मरेगा ये पता नहीं। तो असंभावना रहती है, मैं मतलब मैं मुक्त होऊंगा कि नहीं होगा। लेकिन भगवान के भक्त चिंता नहीं करते। जिसने सिंसियर, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। भीष्म देव कहते हैं कि भगवान, क्योंकि मैं आपका जीवन भर अविचल भक्त रहा हूं, इसलिए इसलिए मैं जब शरीर त्याग रहा हूं तो अब मेरे सामने। बहुत अच्छी बात है, पकड़ लेना चाहिए, दांत से पकड़ लेना चाहिए। क्योंकि मैं आपका अविचल भक्त रहा हूं, इसलिए मृत्यु के समय अब आप मेरे सामने उपस्थित हैं। विष्णुदेव बोलते हैं कि सारी व्यवस्था की दुष्ट महाराज को मोह हो जाए, उनको भगवान कृष्ण की बात समझ नहीं आई। किसकी व्यवस्था है? भगवान कृष्ण की। फिर कहते हैं आप भीष्म पितामह को तो मानते हैं ना, चलो उनसे समझवा लेता हूं आपको। सारी भगवान की व्यवस्था है। और भीष्म पितामह धर्म पे बोलते बोलते फिर भगवान पे अपने चित्त को लगाकर शरीर त्याग देते हैं। कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी? तो हमें ये शिक्षा ये प्राप्त करनी चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण करें, तो चाहे किसी भी परिस्थिति में, सुखे दुखे भूले ना को, वदने हरि नाम करो रे, गाय गोरा मधुर स्वरे। बहुत सुंदर भजन है। तो सुख आएगा, दुख आएगा, लाभ आएगा, हानि आएगी, मान होगा, अपमान होगा, अविचल भक्ति का मतलब है कि विचलित होने के कारण होने के बाद भी आप विचलित नहीं हुए। समझे? नहीं समझे? विचलित होने के कारण होने आने के बाद भी आप विचलित नहीं हुए, ये अविचल भक्ति है। भगवान में श्रद्धा टूटी नहीं, कभी कंप्लेन नहीं किया भगवान ये दुख क्यों आ रहे जीवन में। अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो दाएं भाग वाला श्लोक आप जानते ही हो, मृत्यु के समय स्वयं भगवान उसको लेके जा रही। भागवत से आप पढ़िएगा, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है ये बात। क्योंकि मैं आपका अविचल भक्त रहा हूं, जीवन भर भक्ति करी है, इसलिए भगवान मृत्यु के समय वो आप सामने उपस्थित है। इस प्रभु। तो ये हम प्राय देखते हैं कि अगर योगी, आपने कहा कि योगी पूर्ण ना हो तो वो अपनी स्वेच्छा से नहीं मर सकता, वो देववशात मरेगा। हाँ। लेकिन हम देखते हैं प्राय कि बहुत सारे भक्त लोग, सीनियर भक्त लोग, और हम देखिए कि कितने लोग आते हैं हमारे इस वृंदावन में कार्तिक में शरीर छोड़ते हैं। तो मतलब अगर ये इट इज ऑर्डेन्ड बाय द हायर पर्सनैलिटी, कैसे टाइम का कैसे वो मैनेज होता है भगवान? कोई मैनेज नहीं होता है। आप खाली ये देखना है कि भगवान की व्यवस्था है। कोई अगर वृंदावन में आकर शरीर त्याग रहा है, ये नहीं भी त्याग पा रहा है, जिसने भगवान की सेवा करी है निस्वार्थ, वह कृष्ण को शरण प्राप्त करेगा ही। बस और कुछ नहीं। ना मन को इधर लेके जाना है और ना करी महान आशा। गुरु की कृपा से
गुरु को प्रसन्न करने के लिए, प्रामाणिक गुरु को, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो भी हम सिंसियर सेवा कर रहे हैं वो हमारा सबसे बड़ा धन है। और सिंसियरिटी मतलब हृदय में देख लेना चाहिए कि हम किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। एकदम कुछ और सोचना चाहिए नहीं, सोचना चाहिए कि मेरा शरीर छोड़ूंगा कैसे, क्या होगा। जो मौका मिल रहा है भक्ति करने का उसको निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। और इतना कठिन नहीं है, खाली हमारी इच्छा की बात है। बाकी कब हम शरीर छोड़ेंगे, क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता। बाकी भक्तों का तो हम कृपा ऐसे देखते हैं। एक भक्त थे सुरभि प्रभु, जो मंदिर का डिजाइन किए थे और मंदिर के निर्माण में मदद किए थे। वो 30-40 साल भक्ति से दूर रहे और अंत में एकदम उनको मालूम चला कैंसर है, फिर वृंदावन में आया, शरीर त्याग दिया जापान से। प्रभुपाद जी के एक सेवक हैं, क्या नाम है उनका, मोटे से प्रभु, ब्रह्मानंद प्रभु। तो प्रभुपाद अमेरिका में थे तो वो बीमार पड़ गए थे, उनको अस्पताल लेके गए थे। तो वो अस्पताल में इंजेक्शन और इतनी क्या क्या लगा रहे थे। प्रभुपाद कहते हैं मुझे नहीं सब चाहिए। तो वो प्रभुपाद जी को अपनी गोदी में उठा करके बाहर लेके आए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुमने मेरा अस्पताल से उद्धार किया है, तुमको मरते समय अस्पताल नहीं देखना पड़ेगा। और जब उनका शरीर त्यागने के समय आ रहा था तो बात चल ही रही थी कि उनको अस्पताल एडमिट किया जाएगा। वो हॉस्पिस भी नहीं पहुंचे, घर में शरीर त्याग, हॉस्पिस तक नहीं पहुंचे, हॉस्पिटल छोड़ दीजिए। देख, श्रील प्रभुपाद जैसे महान भक्त की सेवा करने वाले व्यक्ति को, भगवान की सेवा निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले व्यक्ति को कितने कृतज्ञ हैं, बस उन पे छोड़ देना चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। और जब मौका आएगा तो भगवान ध्यान रखेंगे। एक भक्त बहुत अच्छा बोल रहे थे, गुणान्नवा प्रभु, बड़ा भाव आ जाता है बोलते समय, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि भावुक ना हो। लेकिन कह रहे थे कि जब भक्त शरीर छोड़ेगा तो कृष्ण बलराम खड़े नहीं रहेंगे। मैं पढ़ूंगा इसको, फिर बहुत मैं इमोशनल हो जाता। जिसने पूरी सेवा करी है वो कभी कृष्ण बलराम साइड में नहीं खड़े रहेंगे कि ये मरने दो उसको। नहीं, पढ़िए, भक्त को कृष्ण भावनामृत में, भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। हम लोग कभी कभी सामान्य सी सेवा को महत्व नहीं देते। जैसे गार्डन की सेवा जो चल रही है, क्या एक कुंज सेवा नहीं है? जो भी भक्त इस गार्डन को सेवा का कर रहे हैं, फूल उगा रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? वृंदावन में। और गोलोक वृंदावन में जो गोपियां हैं, मंजरियां, वो क्या करती हैं? इसी प्रकार से भगवान की सेवा के लिए सजाती हैं कि नहीं सजाती? तो हम जो सेवा कर रहे हैं उसके महत्व को नहीं समझ पाते। भगवान भागवत में बोलते हैं इस बात। यहाँ जो गैया हैं जो इनकी सेवा कर रहे हैं, यशोदा मैया भी तो इसी प्रकार से कर रही थी कि नहीं, कि ये गाय बहुत अच्छी है, इनका दूध कृष्ण को जाएगा। तो जो सेवा हमें गोलोक में प्राप्त हो सकती है, उसी प्रकार की सेवा हमको यहाँ भी प्राप्त है भगवान की कृपा से, समझना चाहिए। और जो भगवान की सबसे प्रिय सेवा है कि इस भक्ति के मार्ग को दूसरों को दिया जाए, मौका दिया जाए, वह भी हमें करने को मिल रहा है कि नहीं? जीवन समर्पित करके कृष्ण को हम एहसान नहीं कर रहे हैं, जीवन समर्पित करने का मौका दिया जा रहा है, ये हम पर एहसान है। Make sense? नहीं तो हम जीवन किसी ना किसी को जरूर समर्पित कर रहे होते। यस, मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूँ, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है ये। खाली ये सोचना है, समाधि में स्थित रहना है कि कृष्ण की सेवा करनी, बस। और कोई हमें शरण नहीं दे सकता, देना चाहे भी तो नहीं दे सकता, और देना चाहते भी नहीं ये भी अलग बात है, देना नहीं चाहते। जैसे एक बार हम गए थे गांव में, तो बोला ये लड़का खराब है, इसको ले जाओ उन्होंने कहा रिजेक्ट माल दो कृष्ण को, जो कुछ नहीं कर पाया लड़का उसको भेज दो सेवा में। असल अच्छा अच्छा वाला माल देना चाहिए ना, अच्छा वाला फल देना चाहिए। जो फल सड़क गया, हाँ भाई चलो वैष्णव को तो सड़े हुए टमाटर दे दो, उसी का सॉस बन जाएगा, खा लेंगे। ऐसा नहीं होता है। कृष्ण को हम देखिए फ्रेश फूल देते हैं कि नहीं भाई? तो ये प्रेम है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि
भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। बहुत सुंदर बात मेरे चित्त से हटती नहीं। बार बार प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान, ये प्रीति पूर्वक भजन का अर्थ क्या है? क्या भगवान को सबसे अच्छा लगता है? जो इस ज्ञान को दूसरों को दे, है कि नहीं? मान लीजिए मैंने खाना खाया भगवान को भोग लगा के, तो अच्छा है कि नहीं? ठीक है। अब मैंने दो चार लोगों को और बताया भाई भगवान को भोग लगाने से बड़ा फायदा होता है, तो ये और अच्छा है कि नहीं? कोई हाँ या ना, इन्हें को समझ में नहीं आ रहा है आपको? और अच्छा है कि नहीं? यही बात भगवान गीता में बोल रहे हैं। अच्छा, मैं खुद ही जब भजन नहीं करूंगा, मुझे खुद ही लाभ नहीं होगा, तो मैं दूसरों को क्या बताऊंगा? तो आज मैं गुरु महाराज की बात सुन रहा था कि भक्त भजन भी इसलिए करते हैं ताकि उनका हृदय शुद्ध हो और वो दूसरों को मदद कर सके। बहुत अच्छी बातें हैं, सब विचारणीय बातें हैं। तो अगर भक्त लोग भगवान के बारे में दूसरों को नहीं बताएंगे तो उनके पास कोई संभावना ही नहीं है इस भक्ति के प्रोसेस में श्रद्धा जागृत करने की। सताम प्रसंगात मम वीर संवेदो, श्रद्धा तभी होगी, श्रद्धा तभी बढ़ेगी जब भक्तों के संग में आकर सुनेंगे। तो जब सुनेंगे तब जब भक्त बोलेंगे। क्वारंटाइन कर लेंगे अपने आप को तो क्या बोलेंगे, क्या सुनेंगे? मेक सेंस टू यू? तो कृष्ण को संतुष्ट करने की एक सबसे सुंदर तरीका है, हम बहुत अच्छे से स्वयं भक्ति करें और प्लान करें। ना कर पाए आगे बात, लेकिन प्लान कर ले और उस पर एक्टिवेट कर ले तो बहुत अच्छी बात है। प्लान करते रहे कैसे मैं मदद कर सकता हूँ इस संकीर्तन मिशन को आगे बढ़ाने में। हर एक अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन भाव होना चाहिए। पढ़िए। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सीधी गतिविधियों में अपनी सीधी नहीं, तो अपनी सभी वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता यस, है। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि केवल चेतना से नहीं होता है। कृष्ण भावनामृत एक अनुशीलन है। अनुशीलन मतलब अभ्यास, अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, अपनी वाणी से हमें कुछ करना होता है कृष्ण के लिए। जैसे भी आप लोग भगवान के, मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सुनने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसे एक अनुशीलन है, एक अभ्यास है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यस। श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्त विषयान यथारम उपयुंजतः। मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि से, जिसे युक्त वैराग कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। अतः भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। और ट्रेन के स्टेशन पे आप बैठे हैं और आपका रिजर्वेशन है, तो कुछ चिंता है आपको? और जिसका रिजर्वेशन नहीं है वो सोचेगा अरे भाई अब टीटी ना आ जाए, सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये स्थिति है। जो भगवान श्री कृष्ण का भक्ति कर रहा है उसको चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान के लिए आपको वापस लेके जाना बहुत आसान है, बहुत हल्के हम लोग। 1/10,000 टिप ऑफ हेयर, है ना, बहुत हल्के फुल्के, बहुत छोटे हैं। प्रभु जी मेरे अनर्थों का क्या, वो वही देख लेंगे। हमें उनकी भक्ति करनी है, सब नाश करके उनकी कृपा से हम उनका स्मरण कर पाएंगे। ठीक है, तो भक्त लोग मोहित क्यों नहीं होते, आप समझ गए? कोई प्रश्न है यहाँ तक? यस माय प्रभु। कोई भी कार्य में अनासक्त रह के करना और उसको समाधि में रह के करना क्या फर्क हाँ, है? एक ही बात है। अच्छा प्रश्न है। जैसे अनासक्त से क्या अर्थ समझना चाहिए? अनासक्त से विषयान, विषयों में अनासक्त रह के, भोग करने के लिए कोई कार्य नहीं करना है, लेकिन अनासक्त विषयान यथाहारम उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। ये पूरा श्लोक है। अनासक्त विषयान, विषयों में अनासक्त है, लेकिन यथाहारम उपयुंजतः, अगर किसी वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए हो सकता है तो उसको भक्त स्वीकार करते हैं। ठीक। निर्बंध कृष्ण संबंध, निर्बंध का मतलब होता है हट या एक फिक्सडनेस कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। अब उसके लिए कुछ भी आवश्यक हो भक्त करता है। एक बार हम लोग प्रचार के लिए गए
तो उन्होंने बोला ये कैसे साधु हैं, टवेरा में आए हैं। अब उनको बोलो कि हम टेम्पो में आए या बाइक में आए, आप प्रवचन को देखो कि क्या बोला जा रहा है। जो गाड़ी उपस्थित है, जैसी व्यवस्था है, उसके अनुसार भक्त आते हैं। अब उनसे पूछो कि राह चलते हुए साधु से प्रवचन सुनेंगे आप? यहाँ पे जितने भक्त उपस्थित हैं, क्या आपने किसी राह चलते साधु से कभी कुछ जिज्ञासा करी? हैं? भरोसा ही नहीं करेंगे तो अगर साधु जब तक टवेरा से नहीं उतरेगा तो लोग मानेंगे भी नहीं कि साधु है असली। आजकल स्थिति ये हो गई है। अगर पैदल पहुंच जाएंगे जैसे पहले साधु लोग चलते थे तो लोग मानेंगे भी नहीं, अरे ये तो काम का ही नहीं है, तो गाड़ी से उतर ही नहीं रहा। जब तक गाड़ी से बाबा जी नहीं उतरते हैं उसको बाबा जी मानेंगे ही नहीं, नहीं मानेंगे ना। ये तो लोगों की स्थिति है। तो फिर मैंने उनसे बोला भी कि भाई हम पैदल आए तो कितनी प्रवचन कर सकते हैं, साल में एक बार। आप आगरा कितनी बार गए पैदल यहाँ से? कभी भी नहीं। कोई भी नहीं, बस में भी नहीं जाएगा व्यक्ति। बस में जाता है मतलब मान लो, तो अब कोई कहे नहीं मैं साधु हूं, मैं टवेरा को उपयोग नहीं करूंगा, तो यह वैराग्य फल्गु वैराग्य है, झूठा वैराग्य है। कृष्ण चाहते हैं कि उनके बच्चों के पास ये ज्ञान पहुंचे, है कि नहीं? जैसे हमारा कोई बच्चा मर रहा हो तो क्या बोलेंगे, किसी भी तरह से मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नहीं मुझे टवेरा में जाना, भाई टवेरा में जाइए आप। अरे लेकिन मैंने खाया नहीं कुछ, खाना कुछ भी खाइए, जितना चाहिए कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, यही तो बोलते हैं माता पिता। तो प्रभुपाद जी से बोलते हैं अगर आप प्रचार बंद कर देंगे सारी सुविधा बंद हो जाएंगी। हर प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी अगर हम निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करने के लिए उद्यत रहे। अपने जीवन में देखिएगा, प्रभुपाद जी तो कुछ भी नहीं लेके गए थे, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था। समझ रहे मेरी बात? भगवान को ये सेवा बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान डायरेक्ट भक्ति नहीं देते, भक्तों के माध्यम से ही देते हैं। तो भक्तों को ही ये कार्य करना होगा। जब यहाँ पे महाप्रभु आए इसीलिए अपने भक्त के रूप में आए ताकि फ्रीली भक्ति दे सकें। कृपा भगवान की ही है लेकिन भक्त के माध्यम से ही देते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं महत सेवा। ठीक है, तो भक्त को बड़ा क्लियर होना चाहिए, वो स्वयं भक्ति करे और अन्यों को भक्ति करने का मौका दे। भगवान उससे प्रसन्न होंगे, जब वो चाहेंगे अपने आप आपको अपने धाम बुला के ले जाएंगे। चिंता करने की जरूरत, कौन से मार्ग में जाएंगे, कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, वो सब चिंता करने की जरूरत है। चिंता किसकी करनी है? कैसे जो मेरे पास जीवन बाकी है, शक्ति बाकी है, उसका उपयोग मैं भगवान की सेवा के लिए कर सकूं। इज इट क्लियर? समाधि में रहकर मतलब भगवान की समाधि सेवा मतलब अब उसकी बुद्धि कहीं और नहीं जा रही है कि वो मैं क्या करूं कि मुक्त हो जाऊं। मुक्ति करने के लिए और कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, उसकी बुद्धि एकदम फिक्स है, मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करूंगा। फिनिश। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को पॉइंट आउट करके बताते हैं कि समाधि में अर्जुन के रहो। द्वारा सभी को। तो अर्जुन का स्तर काफी ऊंचा है और हम लोग जैसे सिंपली स्टूडेंट अर्जुन का स्तर भी वही है जो हमारा है, वह भी कृष्ण के दास हैं और हम भी हैं। वो अलग बात है कि उन्हें हमेशा याद रहता है और हम भूले हुए। अर्जुन शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त का मतलब क्या है? वह समझ लिए हैं कि मैं भगवान का दास हूं, समझे रहते हैं, कभी भूलते नहीं, इसलिए नित्य मुक्त हैं। हम भी भगवान के दास हैं, उनसे भिन्न नहीं हैं, लेकिन हम लोग इसलिए निम्न अवस्था में हैं, नीचे गिरे हुए हैं, क्योंकि बहिर्मुख हैं। देखिए भगवान जब कोई उपाय बता रहे हैं तो ऐसा उपाय नहीं बता रहे हैं कि आप कर ही ना सको। कह रहे हरे कृष्ण मंत्र जब से तुम मुक्त हो जाओगे, तो अब ऐसा हरे कृष्ण मंत्र नहीं कर पा रहे हैं आप? बोलिए माइक पे, जप रहे हैं। बोलिए हरे कृष्ण मंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो भगवान आपको बोले कि आप ध्यान कीजिए, क्या बोले आपको? कीर्तन करने के लिए बोल रहे हैं, बोलने के लिए बोल रहे हैं? बोले हैं बोल पा रहे हैं ना आप? हाँ। कोई कठिनाई बोलने में? कोई कठिनाई नहीं। तो भगवान कहें भाई हम तो हरे कृष्णा कैसे बोलेंगे, कैसे भगवान के धाम जाएंगे, वह चिंता नहीं करनी है। भगवान ने जो उपाय बताया उसको करना है। देखिए और भगवान हर युग के हिसाब से उपाय बताते हैं ताकि उसे किया जा सके, और वह कार्य करता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? भगवान आपसे उम्मीद नहीं कर रहे हैं बैठ करके आप ध्यान कीजिए, बड़े बड़े यज्ञ कीजिए, या मंदिर में बड़ी बड़ी पूजा भी कीजिए, जप कीजिए, कीर्तन कीजिए भगवान का। कुछ कठिनाई हो रही समझने में?
तो एकदम फिक्स कर लेना चाहिए कि हम अपने को नाम जप करेंगे, नाम कीर्तन करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भक्ति करेंगे, और भक्ति करके भगवान की कृपा से प्राप्त कर लेंगे आराम से, कोई कठिनाई। मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, जब हम नॉर्मल काम करते हैं जैसे भक्ति, जैसे हम अपनी पढ़ाई की काम करते हैं, उस थोड़ा टाइम माइक हम पास में समाधि रखिए। में, हाँ, जब हम पढ़ाई का काम करते हैं तो उस टाइम समाधि में रहकर कार्य कैसे करें उस टाइम? पढ़ाई करना बंद कर दीजिए। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं इसलिए नहीं दे सकता हूँ कि ये सारी पढ़ाई जो है उग्र कर्म है। प्रभु जी, अगर हम कढ़ाई में अपने सर को दे दे तो हम ठंडे कैसे रहेंगे? क्या, अब मेरा उत्तर दीजिए। कढ़ाई में तेल उबल रहा है, उसमें अपना सर दे दीजिए, अब कह प्रभु जी हम ठंडे कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे वो ठंडे? नहीं रह सकते। जड़ विद्या ए मायर वैभव, जीवे करे गधा। हम गधा बनने की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, बुद्धिमान कैसे होंगे प्रभु जी? मेरे उत्तर दीजिए प्रश्न। नहीं होंगे नहीं बुद्धिमान। होंगे, तो फिर मैं क्या बताऊं? पहले की जो एजुकेशन होती थी वे वर्णाश्रम के अनुसार, कोई वैश्य है तो वैश्य बन जाओ। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी सुनार हैं, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते तो रोटी चलती कि नहीं चलती बताइए? तो बिल्कुल चलती। सही बताइए, रोटी पाने के लिए आपको पढ़ने की जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ये ABCD सीख लेते, नंबर सीख लेते, और मैंने देखा भी इनके अंदर कुछ गुण है, खटाखट नोट गिन लेते हैं, है कि नहीं? नहीं, नहीं, स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, मेरे से नहीं गिने जाते। मुझे आप 1000 घर 10 नोट देंगे तो हमें गिनते में बड़ा कठिनाई होगी, बस खट 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 गिन लेते हैं। इनके अंदर भी गुण है। ये एजुकेशन थी, ये सही एजुकेशन है, ये मटेरियल एजुकेशन है, फिर भी सही है। अगर सुनार का बेटा है, सुनार बने, आराम से रोटी खाए। अभी तो सबको मैं कहूँ आपको भी सुनार बनना है, इनको भी सुनार बनना है, इनको भी सुनार बनना है, उनको भी सुनार बनना है, ये तो ये एजुकेशन है, मूर्खों की एजुकेशन। आप इंडिपेंडेंट रहते कि नहीं जब अगर सुनार बन जाते? तो बोल नहीं रहा बनने के लिए, जस्ट बोल रहा, इंडिपेंडेंट रहते। इनको क्या ट्रेनिंग दी गई है? जाके तुम शूद्र बनो, सीधी सीधी बात। तो पहले के जो मटेरियल एजुकेशन को मना नहीं किया जा रहा, लेकिन वो जो एजुकेशन थी वह उसके स्वभाव के अनुसार थी, और उसका जीवन भी बढ़िया से चलता था। अभी क्या है, सबको शूद्र बना दो, और प्रोग्रामिंग हो गई कि जब तक आप शूद्र नहीं बनेंगे आप जिएंगे कैसे? ये प्रोग्रामिंग की बात है। ये लंबा विषय है। भगवान बस भक्त जो है ये विचार करता है मुझे भक्ति करनी है, ठीक है, दिन में जो कुछ भी गधा बनने के लिए करे, लेकिन सुबह शाम तो कम से कम इंसान ब्राह्मण बनने के लिए भक्ति करे, है कि नहीं? मैं आज एक बात को बता रहा था कि आजकल की जो एजुकेशन है वह प्रोग्राम कर देती है कि आप सोचिए मत, या ऐसा कहना चाहिए, आजकल की शिक्षा सभ्यता आप पद्धति आपको बाध्य कर देती है कि आप ना सोचें। बहुत अच्छी तरह से विचार करिए, सुनिएगा इसको। और भक्ति या भगवत गीता आपको बाध्य कर देती है कि विचार करें, है ना? आप विचार नहीं करते कि भाई प्रसादम तो बढ़िया मिल रहा है, रहने की अच्छी व्यवस्था है, हम शादी नहीं करें तो यहाँ रह सकते हैं पूरा जिंदगी। विचार तो आ रहा होगा, भले इस पे हम कार्य करें या ना करें। विचार आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हमको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? जब घास मिल रही है जंगल में, तो मैं धोबी के गधे की तरह जो जिसके पास ना कपड़ा होता है ना बासमती राइस होता है, कुछ भी नहीं, ढोता रहता है खाली बेचारा, मुझे बनने की क्या जरूरत है? और हमारी पढ़ाई पड़ती है तो मैं क्यों करूं? ये इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को नहीं दिया जा रहा है कि लोग सोचना चालू कर देंगे, सोचना चालू कर देंगे तो मेहनत नहीं करेंगे, और वास्तविक रूप से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम जरूरत है अगर हम भक्ति करना चाहते हैं। मेक सेंस? ठीक। तो भक्त भक्त जो है वो अपनी भक्ति करके भगवान को संतुष्ट करके अपना जीवन यापन कर लेता है, और भगवान के धाम जाने के लिए इस प्रकार से मार्ग उसका सुनिश्चित हो जाता है। अगला श्लोक देखो।